यूपीएससी का पेपर इस बार काफ़ी अलग आया था, तो क्या बीपीएससी का भी पेपर काफ़ी अलग आ सकता है? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे एआई का नया रूप आया है। अलग अलग देशों में देखेंगे, इवन अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया उसमें भी आप बार बार सुनने को आता है कि क्लाउड का यूज हुआ था, एआई का एक वर्जन है उसका यूज हुआ था। सेम यहाँ पर बात हो रही है कि क्या आयोग भी अपने आप को अपडेट करके क्वेश्चनों को एआई से पूछ रहा है। इवन बीपीएससी के पहले के अभी हाल फिलहाल कई क्वेश्चन पेपर चर्चा में हैं, तो क्या उनमें सबसे एआई से पूछा जा रहा है क्या, या फिर परंपरागत तरीके से पूछा जा रहा है? तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे और नई स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है लास्ट के 40 दिन में, क्या करें कि पेपर पास हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारा मतलब है पेपर पास करने से, और पेपर पास कैसे होगा, अभी इनफ दिन है, मोर देन इनफ दिन है। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो पेपर आराम से पास हो जाएगा। हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, उस तरीके को फॉलो करें, बाकियों का हुआ आपका भी हो जाएगा। बात ये रहती है क्या आप उसको फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और वो कोई हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। हर कोई सक्सेसफुल जो स्टूडेंट है वो उसको अपनाता है और हमेशा से चली आ रही है। तो वन बाय वन हम सब मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू मेथड के बारे में, कि नया तरीका क्या है एआई को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए बीपीएससी में अगर आप दो चीज़ें मान के चलिए, एक तो है गैम्बल, एक है प्रोबेबिलिटी, दोनों को आपको अलग करना होगा और ये हर एक एग्जाम पर अप्लाई होती है। गैम्बल ये रहता है जैसे जैसे आप पिछले 69, 70, 71 का पेपर आप लगा कर जाएं और उसके आधार पर आप ये उम्मीद करें कि नहीं पेपर तो ऐसा ही आना चाहिए, इससे अलग लीक पर क्यों आ गया, इससे अलग हटकर क्यों आ गया। आप सिर्फ अपने माइंड को पहले से अपने एक दायरे को बांध कर जा रहे हैं, और अगर अलग आता है पेपर फिर आपको ये टेंशन होती है कि ये अलग कैसे आ गया। ये नहीं करना है, इसको बोलते हैं गैम्बल। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी, जिसको मैथ में पढ़ा जाता है संभावनाएं। वहां पर क्या रहता है, वहां पर ये रहता है हो सकता है पेपर 3 दिशाओं में जा सकता है, हो सकता है जो ट्रेडिशनल एरिया है, जैसे कि पिछली बार आया है 71, 70, 69 में आया है, और बाकी जो पुराना पैटर्न हो सकता है उस पर आ जाए। एक संभावना ये बनती है, दूसरी संभावना ये बनती है हो सकता है एआई से लिंक करके पेपर आए। जैसे यूपीएससी ने काफ़ी अलग तरह के क्वेश्चन डाले हैं, तो क्या बीपीएससी भी अलग तरह के डालेगा, उसके बारे में बात करेंगे। बीपीएससी किस दिशा में जा सकता है, देखिए बीपीएससी का अपना नेचर है, वो उसी दिशा में जाएगा, वो यूपीएससी कभी नहीं बनने वाला है और न वो बनना चाहता है, याद रखना। वो किस दिशा में जाएगा तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तीसरा ये हो सकता है कुछ एरिया को एआई से यूज करें, कुछ एरिया को ट्रेडिशनल। ये एक अच्छा तरीका है, कोई बुरी बात नहीं, नई टेक्नोलॉजी आती है, सब यूज करते हैं, आप भी यूज कर रहे हैं तो आयोग यूज कर लेगा, उसमें कौन सी बुरी बात है। तो तीसरी संभावना ये बनती है। तो हम अब 1, 2, 3 तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेडिशनल एरिया, इसी को लेकर हम स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे कि आगे कैसे क्या कुछ पढ़ाई करनी है। जो ट्रेडिशनल एरिया है उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा से फिक्स रही है, जिस स्ट्रेटेजी पर आप हमेशा से चलते आए उस पर चलते जाइए, वही ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी है। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे ट्रेडिशनल में क्या है और अपडेटेड क्या है, तो यानी ट्रेडिशनल में वही रहेगी। एआई का क्या है, यानी कि एआई का ये है, एआई में जो यूपीएससी में है ना, यूपीएससी में कंसेप्ट की तरफ ज़्यादा जाता है, याद रखना। बीपीएससी कंसेप्ट की तरफ नहीं जाएगा। यूपीएससी में क्या रहता है, आपने देखा ना एथिक्स वाले क्वेश्चन जो नॉर्मली वैसे काफ़ी टाइम पहले भी सी सेट वाले वर्जन में पूछे गए थे, जब एप्टीट्यूड लगा है वो बात अलग है कि आयोग का आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे उसमें यूपीएससी या कोई भी आयोग है। इंडिया का एक अलग रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे होता है ना किताबों में लिख दिया तो वैसे चीज़ें नहीं चलती हैं। तो सी सेट का मतलब ये था कि एप्टीट्यूड टेस्ट वो आए थे, एप्टीट्यूड वाले पूछ लिया। अब की बार जीएस में अच्छा है पूछ लिया, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, पूछे जाने भी चाहिए। डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन आए थे, तो यानी कि उसको कुछ कुछ एथिक्स से भी लिंक करके पूछते हैं। यानी कि जो मेंस के क्वेश्चन है वो क्या कहाँ पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो क्या बीपीएससी, हाँ बिल्कुल बीपीएससी, जो बीपीएससी का मेंस है ना, यूपीएससी का मेंस नहीं पूछेगा, बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अब मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा, जैसे जो कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं
वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक होता है, मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते, हो सकता है कोई स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में डाल दे, सारे नहीं डालने का है, ये भी याद रखिए। ऐसा नहीं होगा कि पता लगा आप पूरा आर्ट एंड कल्चर इसको वीडियो देखकर आप पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ठीक है। जो इतना प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, जैसे बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, ये बाकी वाले क्वेश्चन वो आप प्रीलिम्स में पढ़ भी लेते हैं। हाँ, पर कंसेप्ट की तरफ जरूर जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट की तरफ, पूरा कंसेप्ट नहीं होने वाला, पर कंसेप्ट की तरफ जा सकता है। साथ में क्या कर सकता है, साथ में ये भी कर सकता है कि पेपर में जो लैंग्वेज है ना उसको हल्की सी डिफिकल्ट बना सकता है, या फिर फैक्ट में हल्का सा ज़्यादा गहराई में जा सकता है। जैसे हाल फिलहाल चर्चा में था कि ठीक है, एक्स वाला एक था कि ट्विटर पर किसी ने कुछ लिखा था, मंत्री ने उसके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ये रैंडम क्वेश्चन है, इसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी पैनिक होते हैं स्टूडेंट की, ऐसे क्वेश्चन हुआ। ये तो हुआ था ना पिछली बार कि ट्रंप को गोली कहाँ पर मारी गई, इससे पहले भी पूछा था कि जो अफगानिस्तान में हवाई जहाज गया था उसमें अमेरिका का, उसमें लास्ट व्यक्ति कौन चढ़ा था, तो ये पूछे जाते रहे हैं, उसको लेकर आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। बतख मियाँ वाला पूछा था, तो वो तो हमेशा से पूछे जा रहे हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं, वो दोबारा नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, और न उसको ये मानना कि एआई का वो प्रागत तरीका है, अभी नया है तो नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो एआई का सिर्फ ये रहेगा, आपका लैंग्वेज का हो सकता है, लैंग्वेज यानी भाषा के लेवल पर आप क्रॉस चेक कर लेना, हिंदी इंग्लिश का, अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में, बस यही रहेगा। एक तो लैंग्वेज का रहेगा, दूसरा हो सकता है ये चले कंसेप्ट की तरफ, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन को इस बार बढ़ा सकता है, ये हो सकता है, बस इतना ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। या इसके अलावा तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है, तीसरी ये है कि ठीक है, बताए ना, ये सेकंड को थर्ड में हम बीपीएससी के लेवल पर मान सकते हैं। पूरा का पूरा एआई का पेपर बीपीएससी नहीं देने वाला है, कोई भी आयोग नहीं देने वाला। अगर चला गया एक्सेप्शन केस में, अगर चला गया तो फिर तो एकदम अलग हो जाता है। फिर आप ये मत सोचिए कि आपका ऑप्शन बी जा रहा है तो आप बी को क्यों लगाए। अगर एआई का पेपर है तो आप ये भी मान के चलिएगा, ये मेरे बताने का इसलिए है कि कई बार हो सकता है किसी का ऑप्शन ए 5-6 का ए आ जाए, 3 के बाद आपको आते हुए भी आपका मन डगमगाना शुरू कर देता है। ये सोचते हैं ये क्या हुआ, लगातार ए ऑप्शन कैसे आ गया, लगातार बी कैसे आ गया, लगातार सी कैसे आ गया, या लगातार डी ऑप्शन कैसे आ गया। वहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस से खेलना है, और याद रखना है कि सर ने बोला था एआई यूज किया जा सकता है, कई एग्जाम यूज कर रहे हैं, उसमें उसको रिफाइन कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो खुद पर विश्वास रखना है, यहाँ डाउट नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 3 के बाद जैसे डाउट करेंगे ना वहाँ पर उसको गलत कर देंगे, जबकि लास्ट में आकर देखेंगे सही था। तो ये नहीं करना है। तो ये इसका एआई का एक्सट्रीम वर्जन का मैंने बताया है, और साथ में ये वाला जो एरिया मैंने बताया लैंग्वेज और ये वाला, इसको आप थर्ड में भी मान सकते हैं। यानी थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है फर्स्ट और थर्ड वाला, और एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे तभी अलग आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। और एक्सट्रीम लेवल आयोग नहीं फॉलो करने वाला है, ये भी याद रखिए। एक्सट्रीम लेवल में क्वेश्चन गलत होता है, वो कभी नहीं फॉलो करेगा, ये है। क्योंकि रिसर्च लेवल पर भी आप देखेंगे ना, पीएचडी लेवल पर भी, वहाँ भी एआई का यूज हो रहा है। ये हो गया। अगला है न्यू सोर्स क्या रहेंगे। न्यू सोर्स में देखो, ये तो मैंने बता दिया 3 तरीके, नया न्यू मेथड क्या रहेगा। नए सोर्स क्या रहेंगे, देखो नए सोर्स में ये रहेंगी चीज़ें कि जैसे अगर आपको बिहार स्पेशल के बारे में आपको कुछ देखना है, जैसे करंट अफेयर के बारे में देखना है, ठीक है, आप एआई का यूज कर सकते हैं बिल्कुल। पर यहाँ पर ध्यान रखना, एआई एक मेथड को यूज करता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का होता है, अगर किसी बात को आपने हल्का सा उसको दिया और उसके बारे में पूछा तो वो उसी बारे में आपको जवाब देता रहेगा। अगर आपने कुछ नेगेटिव पूछा तो वो नेगेटिव पॉइंट बताता जाएगा, पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव बताता जाएगा। हेलुसिनेशन, अगर उसको हल्का सा भी कुछ चीज़ का आभास होता है, एक चीज़ होती है, उसको क्या करेगा, उसको बढ़ा चढ़ाकर 10 में बताएगा। यानी वहाँ पर आपको क्रॉस चेक करना है। नए मेथड में अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक करिए, डाटा को क्रॉस चेक कीजिए, उसको अपने ऑथेंटिक सोर्स से क्रॉस चेक कीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से क्रॉस चेक कीजिए।
अगर वहाँ पर एआई का यूज कर रहे हैं, करंट अफेयर में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल एरिया है जहाँ आपको नहीं मिल रहे, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं, पर क्रॉस चेक सबसे ज़रूरी है। ये आप कर सकते हैं न्यूज़ सोर्स में। आप चाहे तो एमसीक्यू बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, चाहे तो बाकी चीज़ें बना सकते हैं, पर यहाँ पर सावधानी यही है, आपको उनको क्रॉस चेक करना है। अगर क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आप गड्ढे में गिरने का चांस बना रहेगा। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तो ट्रेडिशनल सोर्स क्या है? ट्रेडिशनल सोर्स अब डिटेल में हम बताएंगे क्या क्या रहेंगे। व्हाट टू डू, अब क्या किया जा सकता है, तो इन तीनों का आंसर हम यही देते हैं, यानी कि इस समय में क्या किया जा सकता है। देखो दो तरीके हैं। अभी हम मानते हैं, जो स्टूडेंट है ना, आपको 3 कैटेगरी में मानते हैं कि आप 3 कैटेगरी में हैं। एक तो वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है और सीधे के सीधे सोच रहे हैं 72 में, बीपीएससी 72 में अपनी किस्मत आजमा ले। 72 का मतलब है कि बीपीएससी 72 के लिए ये वो स्टूडेंट है जो बैठने वाले हैं। इसमें काफ़ी फार्म भरे गए हैं, आयोग ने अपना नोटिफिकेशन भी जारी किया था, पिछली बार से ज़्यादा फार्म भरे गए हैं। तो ये क्या हुआ, और ख़ासकर तो ये लास्ट दिनों में भरे गए हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर काफ़ी अलग आया ना, तो उस टाइम पर बीपीएससी का फार्म निकला हुआ था, तो सब ने दनादन फार्म भर दिए। इस बार ये हुआ है, तो यानी इस बार जो आपका कंपटीशन है उन स्टूडेंट से भी जो यूपीएससी में जिनका नहीं हुआ, वो भी आपके साथ पेपर देने जाने वाले हैं। तो कंपटीशन आपको ठीक ठाक मिलने वाला है, याद रखिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, एक तो वो स्टूडेंट है एकदम न्यू है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स वगैरह कहीं से नहीं किया है। यानी फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये रहता है, जरूरी नहीं है आपने कहीं से कोचिंग किया, मैटर ये करता है आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी है, आपने उनके बारे में जानकारी है, चाहे कहीं से भी पढ़ा है, हो सकता है किसी सीनियर से पढ़ा है, हो सकता है खुद पढ़ा है या कैसे भी पढ़ा है। एक वो स्टूडेंट है जिनको उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी है, ये पहले स्टूडेंट है जिनको जानकारी है। पर इस कैटेगरी में हम ये मानेंगे ये न्यू है, तो इनको बिल्कुल भी इनके बारे में जानकारी नहीं है। ये सेकंड कैटेगरी में मानते हैं, सॉरी वो फर्स्ट नहीं सेकंड में मानते हैं, जिनको जानकारी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तीसरे वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है और वो क्या कर रहे हैं, पहले से भी एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी के, इन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं, ये वो हैं। तो तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती हैं, तीनों के ऊपर एक स्ट्रेटेजी कभी भी अप्लाई नहीं होती है। कैसे हो सकती है, ये अलग लेवल पर है, ये अलग पर है, ये अलग पर है, तो तीनों का अलग अलग रहेगा, तो तीनों की हम अलग अलग बातें करेंगे। जो स्टूडेंट एकदम नए हैं उनके लिए क्या रहेगा, नए स्टूडेंट है आप ना देखो अभी जो कर सकते हैं आप, हम ये बोलेंगे 40 दिन के आसपास समय है, आपको जो जितना समझ में आता आप उतना ही पढ़िए, अननेसेसरी हेक्टिक मत लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं जानकारी, हल्का फुल्का कहीं से सुन लिया है, बीपीएससी है इस बार डाल दिया है पेपर, अगर आप सिर्फ पेपर में बैठ कर देखना चाहते हैं तो आप इस माइंडसेट से, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपका हो सकता है 3 एरिया बचे हैं, 4 एरिया बचे हैं, काफ़ी एरिया बचे हैं, यानी नए स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ये वो हैं पहले वाली कैटेगरी में, सेकंड वाले में जिनका सिलेबस है। तो जब नए हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है आपके 2, 3, 4 जितने भी एरिया बचे हैं, तो हम ये बोलेंगे अब आप क्या कर सकते हैं, जो मेन एरिया है ना, जो कोर एरिया हैं उन पर फोकस कीजिए। मेन कोर एरिया में जैसे जैसे रहता है ना, हिस्ट्री हो गया, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो आप कोर एरिया पर फोकस कीजिए। उनसे क्या रहेगा ना, उनसे हो सकता है आप अच्छी फाइट करें, सिलेक्शन होना न होना अलग होता है, आप अच्छी फाइट करें और अपने माइंड को ऐसे बनाकर चलिए कि आपको अच्छी फाइट करनी है। पेपर कई बार अच्छी फाइट करने से निकल जाता है, ये नहीं बनाकर चलना नहीं नहीं होगा ही होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, सर ने तो बोला था बिल्कुल हो जाएगा या बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे नहीं करके चलना है। अगर आप ऐसे करके चलेंगे तो आप आगे लंबी रेस नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि आपको अगर इन केस, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं पूरा है, ये कुछ ऐसे ही है जैसे जैसे होता है ना, एक सेना ऐसी है जिसके पास सारे साजो सामान है, सारे हथियार है, वो युद्ध के लिए जा रही है। एक सेना ऐसी है जिसके पास साजो सामान नहीं है, सारे हथियार नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, फिर भी कई बार वो रणनीति के आधार पर जीत जाती है। ऐसा होता है, इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो
डिफीट का भी सामना करना पड़ता है। अगर डिफीट का सामना करना पड़ता है तो वो उससे सीखती है कि कहाँ कहाँ पर उसको चुनौती मिली, उसके आधार पर नेक्स्ट टाइम में वो अच्छे से फाइट करती है, जीत जाती है। तो मेरे कहने का है यहाँ पर आपको इस माइंडसेट से जाना है कि आप अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे, याद रखना अपना यहाँ पर बेस्ट देना है और इसके आधार पर आपको अच्छी फाइट देनी है, इस आधार पर जाएंगे। हो गया तो मैं इसके लिए इनफ टाइम बचेगा। ये हैं पहली स्टेज वाले। दूसरे वो हैं जिनका सिलेबस हाल फिलहाल पूरा हुआ है या फिर काफ़ी टाइम पहले पूरा हुआ है पर अब तक कोई एग्जाम नहीं दिया है। दूसरे वाले वो स्टूडेंट यानी कि उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, हो सकता है बाकी एग्जाम दिए, हो सकता है उन्होंने कुछ और दिया पर उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, दूसरे वो स्टूडेंट है। तो इन स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, आपको क्या करना है, जो सेकंड वाले कैटेगरी में है, आप जो बीपीएससी के है ना, बीपीएससी के मैंने आपको स्ट्रेटेजी पहले बता दिए, इसमें आपको 3 साल के पीवाईक्यू देखने हैं और 3 साल के पीवाईक्यू देखकर आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, किस किस एरिया पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको खूब सारे लगाने हैं। अभी खूब सारे का मतलब मेरा यही है 10-12 टेस्ट भी लगा लेंगे ना, इनफ है। इधर भी संस्थान में चल रहे हैं 12 टेस्ट, नॉमिनल प्राइस है, कुछ नहीं है, 699 है, यानी प्रिंटिंग कॉस्ट पर, उसमें आपका उसका प्रिंट आउट भी मिलेगा, जो सोल्यूशन होता है ना उसका प्रिंट आउट भी मिलेगा, गाइडेंस वगैरह भी रहेगी, आपको प्रॉपर रहता है और इनफ होता है। इसको बोलते हैं ना, आप यहाँ से लगाना चाहिए तो यहाँ लगा सकते हैं या फिर मार्केट से उठाकर लगाना चाहिए तब भी इतने का ही पड़ेगा। आप देखते हैं तो प्रिंटिंग कॉस्ट इतना ही पड़ता है, या फिर आप कहीं भी किसी भी संस्थान के लगाइए। मेरे कहने का है यहाँ पर आप टेस्ट लगाइए। और अब टेस्ट कौन से लगाने का है, इसका टेस्ट लगाने का ऐसा है, ऐसे लगाइए जैसे हिस्ट्री का एक टेस्ट लगाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए मेन एरिया का। इसके अलावा जैसे साइंस का लगाया क्योंकि कोर एरिया ये हैं, इसके अलावा बिहार स्पेशल का लगाया, करंट अफेयर का लगाया, ऐसे करके आप टेस्ट लगाइए, फिर आप फुल लेंथ लगाइए ताकि इनसे आपका जो यहाँ पर आपको पता लग जाए किन किन एरिया में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, किन पर काम चल जाएगा, यानी कि जिनको मेंटेन आपको रखना है वो। ये आप पीवाईक्यू लगाइए। टेस्ट लगाना जरूरी है। अगर आपको खुद ही नहीं पता, आप उस जोन में है जहाँ पर आपने पहले पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई करने के बाद आपने उस पढ़ाई को, क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं 80 से 90% रोल टीचर का होता है, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो आपको सिखा रहे होते हैं। उसके बाद आपका रोल होता है 80 से 90%, यानी आपने जो सीखा है उसको कितना प्रैक्टिकल लेवल पर उतारा है, कितना ज़मीनी स्तर पर उतारा है, वो आपको टेस्ट से पता लगेगा। क्या टेस्ट में जो पढ़ा है वो ज़मीनी स्तर पर उतर पा रहा है, नहीं उतर पा रहा है, तो कहाँ कहाँ चैलेंज है, वो आपने जो भी फैकल्टी है, जो गाइड है, जहाँ से आप जुड़े हैं उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। यहाँ वाले हैं तो यहाँ से पूछ सकते हैं। अगला है तीसरे वाले स्टूडेंट है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले भी बीपीएससी या बाकी स्टेट के एग्जाम दिए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पर हैं। तो आपको हम ये बोलेंगे, आपको जल्दी सिलेबस का रिवीजन करना है। और अभी फिलहाल आपको किस एरिया को उठाना है, पिछली बार जिन एरिया में कमी रही थी, आपके लिए एकदम उल्टी स्ट्रेटेजी चलेगी। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको सब एरिया को उठाना है, तभी आपको पता लगेगा किस एरिया में कमी है। यहाँ पर आपको सिर्फ उस एरिया को उठाना है सबसे पहले जहाँ पर कमी रही थी। कमी किस में रही थी, हो सकता है आपकी करंट अफेयर में रही हो सकता है आपकी बिहार स्पेशल में रही हो सकता है आप किस साइंस में रही हो सकता है किसी भी अदर एरिया में कमी रही है। तो अगले 10 से 12 दिन में उसको कंप्लीट कीजिए। एक में रही है या 2 में, जिन वजह से आपका हो सकता है 2, 4, 5, 10 जितने नंबर से रुका, सबसे पहले उन एरिया को उठाइए, फिर आप आगे बढ़िए। उसके बाद सेकंड में उन एरिया को उठाइए जिनमें उससे कम कमी रही थी, लास्ट में उन एरिया को उठाइए जो आपके अच्छे हैं। आपको एकदम अलग स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये करके 3 अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेंगी। बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। जो सोर्स होते हैं, कुछ अपडेट सोर्स हैं जो आपको नए पैटर्न पर आपको फॉलो करने हैं। तो जो न्यू सोर्स हैं तो इनके बारे में मैं बताता हूँ। न्यू सोर्सेज क्या है, नए स्रोत बीपीएससी के लिए ये रहेंगे। इसमें रहेगा आपका जैसे हम बोलते हैं हिस्ट्री में है, क्या है हिस्ट्री में इतिहास में, इसमें रहेगा आपको ना, देखो एंशिएंट और मेडिवल, मैं इसको ना डिटेल में फुल फॉर्म लिखूंगा तो खूब टाइम चला जाएगा, और मॉडर्न, ये 3 एरिया रहते हैं।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंशिएंट मॉड्यूल के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक याद रखना, मैंने क्वेश्चन बैंक कहा है जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन है, क्योंकि पीटी में आपको क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा रूबरू होना पड़ता है, क्वेश्चन नहीं वहाँ पर 4 में से ऑप्शन छाटने होते, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो। तकरीबन हिस्ट्री के 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन बैंक 2 आते हैं, जैसे एक आता है घटना चक्कर का आता है, इसके अलावा अरिहंत का आता है। अरिहंत का भी अच्छा बना रहे हैं, याद रखना, पहले अरिहंत का इतना नहीं था पर फिलहाल बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो दोनों में से कोई ले सकते हैं जो आपके बजट में, दोनों इक्वल लेवल के हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। तो यहाँ क्या रहेगा, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन बैंक तो आपको अभ्यास के लिए रहेगा। इसके अलावा फॉलो क्या करना है, इसके लिए आपको है, एक तो लूसेंट है, लूसेंट फैक्ट की तरफ जाता है। इसके अलावा जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी ये है आपकी 11th-12th की, ये एंशिएंट और मिडिवल की, ये फॉलो आपको करनी है, ये आप फॉलो कीजिए। जो मॉडर्न रहेगा ना, मॉडर्न के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर देखो मैंने लूसेंट और ओल्ड एनसीईआरटी बताया, यहाँ पर लूसेंट आपको नहीं फॉलो करनी है। इसमें क्या रहेगा, इसमें एनसीईआरटी या आपने जहाँ से पढ़े हैं वहाँ के नोट्स, या एनसीईआरटी और इसके साथ रहेगा क्वेश्चन बैंक, तो आप हर एक के साथ मान के चलिएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा हिस्ट्री का रहेगा सोर्स। दूसरा आपका रहेगा, दूसरे वाला है हिस्ट्री के बाद रहता है ज़्यादा वेटेज, ये रहेगा आपका साइंस का। देखो 4 एरिया का सबसे ज़्यादा बीपीएससी में वेटेज रहता है, तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर हम तो 100 ही करके आएंगे, इन्हीं 4 एरिया को कवर करते। ऐसी भ्रांति, ऐसी जो अवधारणाएं हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं जानकारी होती है, उनमें खूब सारी रहती है, और उन जिनको नहीं जानकारी होती वो भी ऐसी फैलाते हैं। 4 एरिया को कवर करने से कभी भी बीपीएससी नहीं निकल सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप सारे में से सारे क्वेश्चन ठीक कर दे। कहीं ना कहीं हो सकता है करंट अफेयर या बिहार स्पेशल या किसी न किसी एरिया में, एक एक्सेप्शन इज एवरीवेयर है, एक्सेप्शन कुछ हो सकता है किसी का निकल गया हो, पर मैक्सिमम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या रहेगा ना कुछ क्वेश्चन गलत चले जाएंगे। 100 में से जैसे क्वेश्चन गलत गए, नेगेटिव मार्किंग और है वो नीचे खींच लेंगे। अगर आपने बाकी जो 50 क्वेश्चन है बाकी एरिया के उनको भी कवर किए, तो यहाँ वाले नीचे गए तो जो बाकी एरिया वाले आपको ऊपर उठा देंगे, और उससे क्या रहेगा, स्कोर ऊपर रहेगा, जिस वजह से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो ये याद रखना है। तो दूसरा जो सोर्स है ये रहेगा साइंस। साइंस में क्या रहता है, साइंस में ना देखो अभी ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ये क्या चेंज हुई हैं, ये ऐसा है जैसे आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, इनसे ट्रेडिशनल टाइप में पेपर पूछा जाता था। याद रखना इस बार यानी पिछले कुछ साल से साइंस टैग के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे। यूपीएससी की तरह नहीं पूछा जाता है। और बीपीएससी में एक और रहता है जो एंशिएंट मेडिवल इसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बीपी में लगभग इक्वल वेटेज होता है, जबकि यूपी पीसीएस में बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज होगा, सेम यूपीएससी में रहता है, फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। यहाँ नहीं ऐसा होता है, बीपीएससी अलग पैटर्न फॉलो करता है। साइंस टेक के करंट से याद रखना, साइंस टेक के वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बेसिक हैं और करंट से लिंक हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो अभी आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने का है। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है इसके लिए क्या फॉलो करें, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में अच्छा दिया है, देखो लूसेंट क्या है ना, ये वो वाली है। आप बोलेंगे सर कौन से वाले, लूसेंट तो कई है। एक वो रहती है ना जिसको सिपाही से लेकर आईएएस तक के सब बच्चे पढ़ते हैं, पीसीएस वाले, जो ब्लू कलर की आती है, अगर उसका अभी कलर चेंज हो गया हो तो उसको उसमें सारी चीज़ें होती है। उसने क्या करेगा ना, उसने फैक्ट इकट्ठे कर रखे हैं, तो जहाँ फैक्ट की बारी आएगी ना वो हमारे काम की रहती है, उसके लगभग ठीक है चीज़ें हैं, ज़्यादा फैक्ट में गड़बड़ नहीं होती है उसमें। तो एक तो ये फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट पेपर नहीं निकालेगी, ये भी याद रखिए। पता लगा लूसेंट ही पढ़े जा रहे हैं और सोच रहे हैं पेपर एसएससी का नहीं है, ये पीसीएस का पेपर है, तो पीसीएस की तरफ पढ़ना है। फैक्ट के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं, कौन सी बुरी बात है, कोई और भी फैक्ट दे तो उसका यूज कीजिए, तो अगर काम का है तो। यहाँ क्या रहेगा, लूसेंट के साथ साथ आपको एनसीईआरटी याद रखना। एनसीईआरटी सबसे पहले हैं, पहला सोर्स आपका हमेशा क्या रहना चाहिए, फर्स्ट सोर्स आपका एनसीईआरटी रहना चाहिए, सेकंड सोर्स लूसेंट हो सकता है, तीसरा आपका क्वेश्चन बैंक। ये तीनों मिलके पूरा एक चीज बनाते हैं, कॉम्बिनेशन। तीनों में से एक चीज भी छोड़ दी तो मुश्किल हो जाएगी।
तीनों चीज़ों का एक पैकेज रहता है। इसके अलावा एनसीईआरटी के साथ फिर इसके अलावा क्वेश्चन बैंक। अब एनसीईआरटी पूछेंगे सर कौन सी वाली एनसीईआरटी, ये आप 9th-10th की पढ़ सकते हैं, बीपीएससी में काम की रहेगी। क्योंकि बीपीएससी ना पिछले सालों में देखना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन के या बाकी भी और चीज़ों के आप देखेंगे ना, या टॉर्क के, या फिर बाकी की कोई कहाँ मुड़ रहा है कैसे रहेगा, तो ये वाली चीज़ें आपको एनसीईआरटी से मिलेंगी 9th-10th की। और एनसीईआरटी अगर आपको मुश्किल लग रही है साइंस की, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, फिजिक्स की एक साथ पढ़िए, केमिस्ट्री एक साथ पढ़िए, बायोलॉजी एक साथ पढ़िए, ताकि आप उसको इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़िए, ये रहेगा। फिर साइंस टेक का रहेगा, बेसिक साइंस टेक पढ़नी है, ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़नी है, और उसका करंट अफेयर वाला पार्ट आपको पढ़ना है, ये रहेगा आपका साइंस का। इसके बाद आपका रहेगा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल इसमें क्या रहेगा, बिहार स्पेशल में रहेगा आपका, आप देखेंगे ना इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसके रहते हैं, इसको दो एरिया में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो होगा ट्रेडिशनल, एक हो गया करंट वाला एरिया, करंट अफेयर वाला। ट्रेडिशनल पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब ट्रेडिशनल और करंट अफेयर का लगभग इक्वल वेटेज हो रहा है, तो करंट अफेयर भी इसमें आप पढ़िएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी क्या रहेगा, जैसे जैसे आपका हो गया ना हिस्ट्री हो गया, आपका हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, खासकर आपको एंशिएंट मेडिवल, तो आपका मौर्यन एम्पायर एंशिएंट में है ही, मेडिवल में गुप्ता है ही, कुछ कर्नाटक वगैरह जैसे कर्नाटक एम्पायर है वो अलग है, तो ऐसे देख सकते हैं हल्का सा। इसके अलावा जो ज़्यादा फोकस करना है ना, इसमें क्या करना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से करना है, कि यूरोपियन भारत में कब आए, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें आप देखेंगे ना फ्रीडम मूवमेंट में कौन कौन व्यक्ति थे, किन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ रहा, उस पर आप फोकस कीजिएगा, ये रहेगा। इसके साथ आप जो नेक्स्ट एरिया रहेगा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप बिहार की रिवर सिस्टम वगैरह देखकर मैप जरूर देखना, याद रखना ज्योग्राफी के लिए मैप जरूरी है। इसके साथ रहेगा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बेसिक कंसेप्ट आप देख सकते हैं। देखो जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसको आप ऐसा नहीं करना है, पता लगा इकोनॉमिक सर्वे इतना मोटा है उसको लेकर बैठ गए, नहीं, उसका मेन पूछना है, पूछा जाता है, उसको आप PYQ से देख सकते हैं किन किन डायमेंशन में पूछा गया है, इन एरिया को कर सकते हैं। साइंस टेक बिहार का अलग है, नहीं अगर कुछ अलग से डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको देख सकते हैं, ये रहेगा। बाकी करंट अफेयर, करंट अफेयर इसके अलावा देखो पर्सनैलिटी भी रहता है, जैसे करंट अफेयर में ना बिहार की कोई पर्सनैलिटी है और उसको नेशनल लेवल पर कुछ